राधिका, जिसका कॉलेज जस्ट पिछले साल ही खत्म हुआ था और अब उसकी जॉब एक मेंटल डिपार्टमेंट में लगी थी। राधिका के सारे मरीज अजीब से थे, मतलब सबको दिमागी बीमारी थी तो उनकी हरकतें बातें वैसी ही थी, एकदम मेंटल जैसी, पागलों जैसी। बट उसके जितने भी मरीज थे उसमें सबसे जो अलग था वो था कैलाश। कैलाश भी मतलब एक दिमागी मरीज ही था, बट उसकी हरकतें बिल्कुल आम इंसान जैसी थी। उसकी बातें, उसकी सब चीज़, कोई उसे देखकर बोल ही नहीं सकता था कि ये पागल है। बट ये सिर्फ दिन तक होता था। जब रात होती थी तो ऐसा लगता था कि सब में जितने भी वहाँ पे मरीज हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अगर पागल कोई है तो वो कैलाश है। पता नहीं रात को उसे क्या हो जाता था। मतलब जैसी रात होती थी वो एकदम चीखने लग जाता था, चिल्लाने लग जाता था, खुद को ऐसे मारने लग जाता था और बस एक ही चीज़ बोलता था कि वो आ रहा है, वो मुझे मार देगा, वो आ रहा है, वो मुझे मार देगा, बस यही बोलता रहता था। और जैसे ही सुबह होती थी वो फिर से एकदम ऐसे जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता था, एकदम चुप। उसे कुछ भी बोलो करने को करता था, सब समझता था। पता नहीं, मतलब राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि कैलाश ऐसा क्यों है, उसे रात को आखिर हो क्या चाहता है। 2 महीने इंटर्नशिप करने के बाद राधिका की परमानेंट नौकरी लगती है। राधिका को 5 मरीजों का ख्याल रखने को कहा जाता है, जिनमें से एक मरीज कैलाश भी था। पर राधिका को सारे मरीजों की फ़ाइल दे दी जाती है। जो ये 5 मरीज होते हैं इनकी फ़ाइल दे दी जाती है कि ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ लो, जो भी कुछ है समझ लो इनके बारे में। राधिका अपने घर जाती है और जो सबसे पहला काम वहाँ पे करती है वो करती है सबकी फाइल्स पढ़ना। 4 फाइल्स वो पढ़ लेती है और अब 5वीं फाइल जो कि होती है कैलाश की, वो अभी बची हुई होती है। राधिका को वैसे ही पता होता है कि कैलाश कुछ अलग सा ही है, मतलब वो कुछ समझ से परे हैं। तो वो कैलाश की फ़ाइल पढ़ना चालू करती है। जब वो फाइल उठाती है तो देखती है कि फ़ाइल के अंदर एक और छोटी सी फाइल होती है जो कि करीबन 10-11 पेजों की थी और वो कुछ अलग सी होती है। जब वो पूरी उसे खोलकर देखती है तो पता चलता है कि वो फाइल अलग इसलिए थी क्योंकि उसमें कैलाश ने खुद की कुछ स्टेटमेंट्स थी जो कि उसने पुलिस को दी थी और वो उस फाइल में पूरी लिखी गई थी। कैलाश के मतलब खुद ही के जो वर्ड्स थे वो पूरे उस फाइल में लिखे हुए हैं। राधिका को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि कैलाश को पुलिस को स्टेटमेंट देनी पड़ी और क्या है इसके पीछे की कहानी। राधिका एकदम क्यूरियस होकर उसकी पूरी फाइल पढ़ती है। शुरू में तो उसके बारे में जस्ट थोड़ा बहुत ही लिखा होता है कि कैलाश ऐसा है, यहाँ पाया गया ये, और उसको थोड़ी ऐसी ऐसी बीमारी है, मतलब कुछ वही जो हर मरीज के बारे में लिखा हुआ था। एंड अब बारी आती है वो अलग फाइल, जो एक छोटी सी फाइल थी, उसे पढ़ने की। और राधिका उस फाइल को खोलकर जब पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, मेरा नाम कैलाश है। ये बात आज से 4 दिन पहले की है, 17 मार्च 2020 की। उस रात सौरभ ने बहुत ज़्यादा दारू पी ली होती है और सौरभ के साथ उसका एक दोस्त भी होता है। दोनों ही नशे में धुत होकर अब घर की तरफ जा रहे होते हैं। कैलाश गाड़ी चला रहा होता है और सौरभ उसके पीछे बैठा हुआ होता है। ये दोनों जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेते हैं जो कि इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब कैलाश बहुत स्पीड से बाइक चला रहा है, बहुत स्पीड से। सौरभ उसे बोल भी रहा है कि ब्रो थोड़ा धीरे चला यार, तूने पी हुई है, हम गिर सकते हैं, कुछ हो सकता है। बट कैलाश कहाँ किसी की सुनता था। कैलाश लगा हुआ है अपनी स्पीड बाइक चलाने में। अब ये एक ऐसे रास्ते में जा रहे थे जहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं, एकदम घना अंधेरा। सिर्फ जो लाइट थी वो थी इनके बाइक की। कैलाश को भी बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो नशे में धुत था। और उसे दिखता है कि साइड में एक आदमी जा रहा है। वो उस आदमी को देखता है, वो बड़ा हैरान होता है कि इतने खाली से इलाके में जहाँ लाइट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वहाँ ये आदमी कहाँ जा रहा है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो आदमी जो उसे साइड में दिख रहा था वो एकदम से उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देखते ही कैलाश एकदम से ऐसे शॉक हो जाता है और वो बाइक वहीं पे गिर जाती है, स्लिप हो जाती है। इतनी तेज़ी में वो बाइक चल रही थी और वहाँ पे स्लिप हो जाती है, वो काफ़ी आगे तक जाती है, जिसकी वजह से सौरभ और कैलाश दोनों को बहुत ज़्यादा चोट आती है। सौरभ बोलता है कि यार क्या करा है तूने क्यों गिरा है, जिस पर कैलाश बोलता है कि अरे वो आदमी एकदम से। पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई आदमी नहीं था, पूरे रास्ते में सिर्फ ये दोनों थे। कैलाश को समझ नहीं आता, बोलता है मैंने अभी एक आदमी को देखा था, वो जस्ट सामने आया। सौरभ बोल रहा है यार तू पागल है क्या, अब तू उठा यार, अब उठा। ऐसे करके दोनों करके कैसे तो करके अब उठे। देखते हैं तो बाइक भी काफ़ी बुरी हालत हो गई होती है बाइक की। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या करे। एकदम मिडल में है जहाँ आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ना लाइट, ना घर, ना कोई लोग। ये क्या करे। और बाइक इनकी ख़राब हो गई है। बल्कि आगे पीछे देखते हैं तो दूर एक घर दिखता है
जहाँ पे लाइट जल रही होती है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम उस घर में जाएं और जो भी वहाँ पे रह रहा है उससे थोड़ी सी मदद मांगे। ऐसे ही करते हैं, ये दोनों उस घर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ा सा मतलब 5 मिनट चलने के बाद ये घर के बाहर पहुँच चुके हैं और ये नॉक कर रहे हैं कि कोई है, हमें आपकी मदद चाहिए, आप एक बार प्लीज़ आइए, आप हमें आपकी बहुत अर्जेंट मदद चाहिए प्लीज़। नॉक कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बहुत जोर चिल्ला रहे हैं, बट कोई जवाब ही नहीं आ रहा घर से। वेल कैलाश नोटिस करता है कि घर का दरवाज़ा तो खुला है। वो बस ऐसे थोड़ा सा धक्का देता है और वो पूरा अंदर की तरफ खुल जाता है। जैसे ऐसा होता है कैलाश अंदर चला जाता है रूम के देखने के लिए कि आखिर कौन है भाई, अगर कोई है तो आओ और हमारी मदद करो। और कैलाश के पीछे पीछे सौरभ भी चल पड़ता है। अब वो घर थोड़ा बड़ा होता है तो सौरभ बोलता है कि कैलाश एक काम कर, तू बाहर रुक, मैं अंदर पूरा देख के आता हूँ। बाहर अपनी बाइक वैसे ही खड़ी है भाई, और कुछ नहीं पता, कोई भी आके बाइक ले जा सकता है, ऐसे खाली पड़ी हुई है, चाबी भी वहीं लगी है, और ऊपर से अगर कोई लोग भी आए या कोई गाड़ी वाड़ी आए तो तू उन्हें रोक लियो। कैलाश बोलता है चल ठीक है, तू अंदर देख के आ जा, मैं बाहर देख लेता हूँ। वेल सौरभ अंदर चले जाता है। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया लेकिन सौरभ बाहर ही नहीं आ रहा। कैलाश सौरभ को पुकार रहा है कि सौरभ, सौरभ तू है कहाँ पे रह गया भाई, जल्दी आ। सौरभ का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अब कैलाश उस घर के अंदर चले जाता है सौरभ को ढूंढने के लिए। जैसे ही कैलाश अंदर जाता है उसे बहुत बहुत जोर से बदबू आने लग जाती है। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सड़ रहा है घर पे, उसे बहुत बदबू आ रही है। वो कैसे तो एक हाथ से अपना पूरा नाक बंद करके सौरभ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब कैलाश थोड़ा सा और अंदर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि बगल वाले रूम से कोई उसे ऐसे सर निकाल के ऐसे देख रहा है। जैसे ही वो बगल वाले रूम की साइड देखता है वो एकदम सर ऐसे छुपा देता है। कैलाश बोलता है सौरभ तू है क्या, देख यार ये मजाक करने का समय नहीं है भाई, चल यार बाहर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। सौरभ कुछ नहीं कह रहा। अब वो उस रूम की तरफ जाता है कैलाश, उससे तो यही है कि सौरभ ही अंदर। वो जा रहा है, वो देखता है रूम में कोई भी नहीं। जैसे ही वो मुड़ता है उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका ऐसे पैर एकदम से खींच दिया, जिसकी वजह से वो एकदम धम करके गिर जाता है। वो एकदम ऐसे मुड़ता है कि कौन है, तो देखता है पीछे भी कोई नहीं होता। बट जैसे वो थोड़ी सी ऊपर की साइड देखता है वो उसे कुछ दिखता है, जिसे देखने के बाद ऐसा मानो कि वो वहीं बैठे बैठे कांप रहा है वो, और बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि किसी की तो उसे आंखें दिख रही है, एकदम लाल कलर की आंखें, एकदम ऐसे बड़ी सी आंखें, एकदम गुस्से वाली आंखें। लेकिन कुछ नहीं दिख रहा, एकदम अंधेरा है, क्योंकि सिर्फ वो लाल कलर की आंखें दिख रही है और वो भी एकदम से दिखना बंद हो गई। कैलाश को कुछ समझ नहीं आ रहा। सौरभ भाई 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 ये मजाक का वक्त नहीं है यार, भाई सुन रहा है ना तू। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे तो करके उस रूम से भाग के बाहर आ गया और मैं फिर से सौरभ को ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है ये। कि तभी मुझे एक रूम से आवाज़ आती है किसी के चिल्लाने की, बहुत ज़ोर से। हो ना हो ये सौरभ ही है। मैं भागते हुए उस रूम की तरफ जाता हूँ। मैं सौरभ को बचाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो है क्या, वो क्या कर रहा है। और मैं जैसे ही उस रूम में जाता हूँ, मैं जो देखता हूँ वो ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा था। मानो मेरे शरीर से मेरी रूह निकल गई हो। मैं देखता हूँ कि एक कोने में सौरभ की लाश पड़ी हुई है, और वो आदमी जो मुझे बाहर दिखा था, जो बाइक चलाते हुए एकदम से दिखा था, जो साइड से जा रहा था, वही आदमी सौरभ की लाश को पूरी तरीके से नोच रहा है और वैसे गुस्से में मुझे देखता है। उस आदमी की आंखें एकदम लाल होती है, उसका होंठ यहाँ तक आ गया होता है और पूरा खून उसके मुंह पे लगा हुआ होता है पूरा। उसने ऐसा लगा सौरभ को नोच दिया है और वो खा रहा है उसे। मैं इससे पहले कुछ बोलूँ, वो आदमी मुझे देख के हंसने लग जाता है और वो धीरे धीरे करके मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो ऐसे उठ रहा है कि मैं भागता हूँ वहाँ से। मैं भागता हूँ, मैं कैसे तो घर के बाहर आता हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या वो आदमी मेरे पीछे भाग रहा है, क्या सौरभ अभी भी जिंदा है, मुझे नहीं पता। उस टाइम पे मुझे सिर्फ भागना था, मुझे बस उस घर से बाहर निकलना था। और भागते भागते एक टाइम आता है जब मैं कामयाब हो जाता हूँ। मैं उस घर के बाहर आ जाता हूँ, पर घर के बाहर आते ही मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं बेहोश हो जाता हूँ और उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। वेल, ये सब कैलाश का कहना था। उस फाइल में ये सब लिखा हुआ था। जो कैलाश बेहोश होता है वहाँ तक, दारू पीने से, बाइक चलाने से लेकर उसके बेहोश होने तक की ये पूरी स्टोरी, उसने ये पूरी स्टेटमेंट पुलिस को दी होती है। इस पूरी फाइल में सिर्फ इतना सा लिखा होता है,
राधिका बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। वो अगले दिन अपने सीनियर्स के पास जाती है और पूछती है कि पूरी स्टोरी क्या है, ये कैलाश की पूरी स्टोरी क्या है। मैंने पढ़ी फाइल, बट उसमें सिर्फ उसकी स्टेटमेंट्स थी, लेकिन कुछ अच्छे समझ नहीं आया। और तब जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि कैलाश को 2020 में पकड़ा गया था। उसने अपने ही दोस्त का मर्डर कर दिया था, उसे नोच दिया था। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, वो कैलाश को पकड़ती है, तब कैलाश इन्हें ये वाली स्टोरी सुनाता है। और तब से लेकर आज तक कैलाश ऐसे ही रहता है। रात को पता नहीं से क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। इसे जब जेल में डाला था तब भी ये हर दिन चिल्लाता था, जैसे मानो कोई आ गया है, इसने किसी भूत को देख लिया हो। किसी को नहीं पता इसे क्या हुआ है। पुलिस वालों ने भी इसको डॉक्टर्स को दिखाया, जिसमें ये पता चला कि ये दिमागी मरीज है, इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। तब से ये यहीं पड़ा हुआ है। 4 साल होने को आ गए हैं, बट हर रात को कैलाश आज भी चिल्लाता रहता है और सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि वो आ गया, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, वो आ जाएगा, वो मुझे मार देगा। आज भी हर रात को कैलाश की यही आवाज़ें उस पूरे हॉस्पिटल में गूंजती रहती है। सो गाइज, ये स्टोरी थी हमसे राधिका ने शेयर करी थी। थैंक यू राधिका फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो भी आप कर सकते हो करना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।